हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका ऑन पोस्टग्रेसक्यूएल सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ आवर फॉरेन की। जी हाँ गाइस, तो हर वीडियो में मैं क्या कर रहा था कि गाइस थ्योरी एक्सप्लेन करके मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा था, ठीक है। बट ये कल का एक ऐसा वीडियो था जिसमें गाइस थोड़ा समय ज़्यादा लग गया बोल के मैंने आपको सिर्फ थ्योरी समझाई बहुत अच्छे से। एंड मैंने कहा कि प्रैक्टिकल जो है वो हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है इसमें मैंने थ्योरी समझाया था, तो आज जो 14th डे है उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए, वी नीड टू क्रिएट अ ब्रिज, है ना। जैसे ये स्टूडेंट कैन टेक मेनी कोर्सेज, गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है। ये जो स्टूडेंट है ये बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है, ठीक है। ये तो हमें मालूम ही था बाय द वे। एंड अ कोर्स हैज मेनी स्टूडेंट, वन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जो है मैंने आपको कल की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। हमें एक जंक्शन टेबल क्रिएट करना है। वी नीड टू क्रिएट अ टेबल जस्ट टू लिंक देम टुगेदर यूजिंग टू फॉरेन कीज। तो अब इस टेबल को हमें क्रिएट करना है जिसमें हमारे दो दो फॉरेन कीज होंगे। कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, एंड आई होप आपने ट्राई करा होगा। अब नहीं करा तो देख लीजिए, अब है ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। बट स्टिल मैं चाहूंगा कि प्लीज आप खुद से पहले जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो हमें टेबल क्रिएट करना है यहाँ पे। सो इट्स योर क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का नाम, एंड टेबल का नाम एनरोलमेंट्स रखा है, तो ये हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं पैरेंथेसिस, लेट्स हैव आईडी, एंड दिस टाइम आई विल गो विथ बिग सीरियल, ठीक है, बिग सीरियल। एंड लेट्स गो विथ अ प्राइमरी की, दिस इज इट। इतना लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। प्राइमरी की मतलब बाय डिफॉल्ट वो नल नहीं होना चाहिए, एंड यूनिक। बिग सीरियल लिखा मीन्स अपने आप ही वो ऑटो इंक्रीमेंट वाला काम करता है, ठीक है। यहाँ पे बिग लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सीरियल भी आप लिख सकते थे, ठीक है। बिग सीरियल में आपको ज़्यादा क्या कह सकते हो, ज़्यादा नंबर्स ऑफ डेटा जो आप इंक्लूड कर सकते हो आज के टाइम में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे दो हमें फॉरेन की लगने वाला है। ये जो हमारा टेबल है स्टूडेंट्स एंड कोर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको दिखाने के लिए हमें क्रिएट करें, ठीक है। सो वी नीड अ स्टूडेंट, लेट्स गो विथ स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। इसको हम रखेंगे इंट। इसको हमें सीरियल नहीं रखना है, ना ही हमें बिग सीरियल रखना है, बिकॉज आईडी में तो हमने इसलिए रखा ना ताकि वो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाए, अपने आप हमें डेटा मिलते रहे सीरियल वाइज। बट जब हम किसी का रेफरेंस ले रहे हैं, रेफरेंस लेने का मतलब ये होता है कि उसका रेफरेंस मैं ले रहा हूं, तो वो जो करेगा वही मुझे करना है। मैं अपने आप से कुछ नया नहीं कर सकता यहाँ पे। सो इसलिए वी हैव दिस इंट। अब यहाँ पे आपको कहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा। चलो इसको ना मैं, हालांकि चलो ठीक है, ऑप्शन आता है कि परफेक्ट सी रेफरेंसेस कहाँ से, यूजर है क्या, एक सेकेंड, इज इट अ यूजर और अ यूजर सीन से पता चल जाएगा। यार ये टेबल के नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाता है, ठीक है। सो वी हैव अ यूजर से, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे खाली यूजर क्यों आया फिर, यूजर्स के टेबल में आईडी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, जो भी हो। बट वी हैव अ आईडी इन आवर यूजर्स टेबल, दिस इज इट। इतना आपको लिखना है, स्टूडेंट आईडी। ये जो है आपके इस टेबल का एक नया फील्ड बन जाएगा जिसका डेटा टाइप होगा इंट। उसको मैं रेफरेंस कर रहा हूँ कहाँ से, मेरा जो यूजर्स का टेबल है उसमें जो आईडी है फील्ड वहां से, मतलब यूजर्स के टेबल में जो आईडी की फील्ड है उसका रेफरेंस मैं अब इसको दे रहा हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया एक इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज की ऑर्फेन रिकॉर्ड करके भी कुछ होते हैं। अगर आपने जो मेन पेरेंट है ना, जैसे आपने स्टूडेंट को डिलीट कर दी, बट उसके जो पेमेंट्स रिलेटेड उसने कौन कौन से कोर्स को एनरोल कर रखा है वो सारे डिटेल्स तो रहेगा डिफरेंट डिफरेंट टेबल, आई मीन टेबल्स में। तो वो ऑर्फन रिकॉर्ड्स हमें नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई अगर मेन जो कैरेक्टर है वही नहीं रहा तो वो जो जो रोल प्ले कर रहा था वो भी हमें नहीं चाहिए। फॉर दैट रीजन व्हाट वी राइट ऑन डिलीट, ऑप्शन आता है, नहीं आता, ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। सो सेम अब जो है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बाकी तो यही है। आप किस तरीके से हमने क्या करा, कोर्स आईडी ली जिसको इंट दी, रेफरेंसेस कोर्सेज के टेबल से अगेन आईडी। तो बेसिकली कोर्सेज के टेबल में ये जो आईडी वाला जो फील्ड है उसका रेफरेंस मैंने इसको दे दी है। ऑन डिलीट कास्केड यहाँ पे भी सेम हुई है। ये एक एक्स्ट्रा अपना खुद का फील्ड हमने यहाँ पे क्रिएट करा है। ऑन रोल बेसिकली डिफॉल्ट उस समय का टाइम यहाँ पे आ जाएगा एनरोल ऑन करके, ठीक है। सो सेमीकोलन लगा दो, इसको अब हम रन करते। तो अब हमारा एक और नया टेबल जो है एज ओके, एक काम करते रुको, हाँ। अब इसको मैं रन करता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन इतना, ठीक है। अब एक काम करते, सेलेक्ट टेबल तो बन गया, आईडी स्टूडेंट आईडी कोर्सेस आईडी एंड देन दिस इज इट, ठीक है। टेबल तो बन गया रेडी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
अब यहाँ पे क्या बोला मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड ना। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन बोलता है लेट्स एनरोल स्टूडेंट ID 9 आयुष इनटू कोर्स ID 3 एंड ठीक है कोई बात नहीं। सो इट्स इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पॉज करो एंड ट्राई करो। मैं तो अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर मैं होता तो कैसे करता है, इंसर्ट इनटू, ऑब्वियसली ये एनरोलमेंट ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है ना। सो एनरोलमेंट्स, अब ऑब्वियसली अब आपको ID एंड देन ID, ठीक है। बाय द वे इस तरीके से नहीं होगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, ठीक है, कॉमा दो, वी हैव अ कोर्स अंडरस्कोर ID, नाउ वी नीड टू राइट द वैल्यूज आयुष एंड देन 3, दिस इज इट। एंड हाँ, एक और ऑप्शन है हमारे पास, आपने ये देखा है कि नहीं, बट अगर आप ये कर दोगे तो, क्योंकि जब भी आप इंसर्ट करते हो आपको डेटा थोड़ी दिखता है, बट एट द एंड इफ यू राइट लाइक रिटर्निंग स्टार, देखने क्या होता है। ये देखो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो इनवैलिड इनपुट सिंटैक्स फॉर द टाइप इंटीजर। ओके, सो हुआ ये कि सिंपल सा था, आपने फिगर आउट कर लिया था, बिकॉज ये जो आपके स्टूडेंट ID है ना, ये तो एक इंटीजर वैल्यू है। इस फील्ड में मैं इंटीजर वैल्यू दे सकता हूँ, राइट। बट आयुष तो एक स्ट्रिंग हो गया ना, वेर कैर आप पकड़ लो, या टेक्स्ट, या आपका कैरेक्टर कैर। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल में 9 लिखना था, नॉट ओवर हियर, ओवर हियर। उसके लिए तो अभी कोट्स भी नहीं लगेगा, खाली 9 है ना। इसको करता हूँ कॉपी एंड रन करता हूँ एंड दिस इज इट। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो टेबल है वो बन के रेडी है, 1 9 3, एंड ये परफेक्टली मेरा काम कर रहा है। एंड द रीजन ये प्रॉपर हुआ बिकॉज एक तो हमने रेफरेंस दी हुई है, एंड दूसरी बात, यूजर्स के टेबल में ये जो 9 वाला ID है वो प्रेजेंट है, कोर्सेस में 3 नंबर का जो कोर्स है वो रेडी है, ठीक है। नाउ हियर इज अ गॉचा, दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन एक्शन। क्यों फॉरेन की काम आता है, राइट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखो। नाउ डेमोन्स्ट्रेट एग्जैक्टली व्हाई फॉरेन कीज आर अमेजिंग, ट्राई टू एनरोल अ गोस्ट स्टूडेंट ID दिस इनटू अ कोर्स। ऑल राइट, इनटू अ कोर्स बोला है ना, काम करते हैं फिर, कोर्स तो ये है। तो बाय द वे ये जो वैल्यू है ये नहीं है प्रेजेंट, लाइक हमारे कोर्सेस के टेबल में ये वैल्यू नहीं है। तो अगर हम ये वैल्यू, आई मीन जो वैल्यू नहीं है उसको अगर हम इंसर्ट करना चाहे, वो सक्सेस होगा कि नहीं, लेट्स सी, है ना। ये देख लो भाई, इंसर्ट और अपडेट्स ऑन टेबल एनरोलमेंट्स वायलेट्स फॉरेन की कांस्टेंट। देखा, फॉरेन की का कुछ रूल्स है जिसको उन्होंने वायलेट कर दिया, बोल रहा एंड दैट इज कोर्सेस ID। भाई क्लियर बता रहा है, गौर से देखो, कोर्सेस की जो ID ये इज नॉट प्रेजेंट इन टेबल, और क्या चाहिए। दिस इज, मैंने क्या बोला, ये है आपका रेफरेंस, एंड दैट इज द रीजन वाई क्यों हमने यहाँ पे रेफरेंसेस लिखा है, एंड क्यों मैंने यहाँ पे सीरियल या बिग सीरियल ना लिख के इंट लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे बस कोर्सेस के टेबल में जो ID वाली जो फील्ड है उसकी वैल्यू का मैं बस यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ। वहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक ही होगा, मतलब आप समझ रहे हो, कॉपी कैट। वहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे भी वही होगा। इट जस्ट कि वहाँ पे वो दिखाने के लिए जगह नहीं थी तो यहाँ पे हमने रख दिया, ताकि बाकी लोगों को मैं इस टेबल के थ्रू दिखा सकूँ कि भाई कोर्सेस के टेबल में जो ID की जो वैल्यू वो क्या है ना। हमारा रिलेशनशिप का काम ये कर रहा है, एंड बिकॉज हमने फॉरेन की यूज़ करा है, यहाँ पे कितने अच्छे से इन्होंने बता दिया कि कोर्सेस ID ये जो वैल्यू है ये कोर्स के टेबल में तो ये है ही नहीं, तो कहाँ का रेफरेंस ले रहे हो आप, गड़बड़ है ये बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है गाइस, ये समझ रहे हो। तो ये यही है बेस्ट पार्ट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यही हुआ। नाउ फोर्थ, एडिंग एंड, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने टेबल्स क्रिएट करा, आपने लाइक देन वैल्यू में भी इंसर्ट आप कर चुके हो, बट लेटर ऑन जब आप और डेप्थ में गए उसको समझने के लिए कि हमारे टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप हो रहा है, एंड आपको पता चला अरे यार एक टेबल है, इसको तो मैंने रेफरेंस देना ही भूल गया, मुझे अब इसको फॉरेन की बनाना पड़ेगा, आई मीन फॉरेन की का एक फील्ड मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उस समय जहाँ पे ऑलरेडी टेबल क्रिएट हो चुका है, उसके बाद अगर आपको फॉरेन की किसी टेबल में ऐड करना हो, देन हाउ वी कैन डू इट। तो ये वही है एग्जिस्टिंग टेबल में। नाउ इमेजिन वी क्रिएटेड अ लाइब्रेरी अंडरस्कोर बुक्स, हमने एक न्यू टेबल क्रिएट करा है लाइब्रेरी वाली, लाइक, बट फॉरगेट टू लिंक इट टू द यूजर टेबल टू ट्रैक हु बोरोड द बुक्स। मतलब आपने लाइब्रेरी वाला टेबल बना दिया, राइट, बट आपने क्या करा कि भूल ही गए, आपने रिलेशनशिप ही नहीं दिया। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि किस यूजर ने, आई मीन यूजर्स तो हमारे 3 है, प्रोफेसर भी है, एडमिन भी है, आपका स्टूडेंट भी है, बट जो भी हो, यूजर्स के टेबल में ऐसे कौन थे जिन्होंने लाइब्रेरी में जाके बुक बोरो करी थी,
होता है ना, लाइब्रेरी का कार्ड हमें मिलता है तो हम अपना नाम नंबर लिख के वो बुक ले सकते हैं लाइब्रेरी से, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर एग्जिस्टिंग टेबल आप बहुत क्लियर देख सकते हो, लाइक वी डोंट हैव ये वाला टेबल लाइक लाइब्रेरी अंडरस्कोर बुक्स है ना, सो टेबल्स यहाँ पे। सो राइट नाउ वी हैव टोटल 6 टेबल्स, सर्टिफिकेट, कोर्स, डिपार्टमेंट, एग्जाम्स, पेमेंट्स एंड देन यूजर्स, बट राइट नाउ वी डोंट हैव लाइब्रेरी वाला टेबल। सो यहाँ पे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग टेबल में आपको उसको इंक्लूड करनी है, बट द थिंग इज वो टेबल अभी तक है ही नहीं प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, एक सिनेरियो बनाएंगे, हम इस तरीके का एक क्या बोलते हो सेट क्रिएट करेंगे, जैसे मूवी में सेट क्रिएट होता ना फेक, वैसे। तो हम फेक नहीं करेंगे, सब कुछ रियल होगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, देखो लाइब्रेरी वाला। द कॉलम एग्जिस्ट बट देर इज नो रूल येट। देखो मैंने कॉलम तो बना लिया है यहाँ पे, बोरोड बाई यूजर अंडरस्कोर आईडी इंट, है ना। मुझे मालूम था कि कुछ हो सकता है आगे, तो मैंने ये दिमाग में आया ही नहीं कि अरे फॉरेन की बनाना था मुझे, बट मुझे लगा चलो एक फील्ड बना देता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा। हमने यहाँ पे फील्ड बना दी लाइब्रेरी अंडरस्कोर बुक्स से, बट इसको मैंने रेफरेंस यूज नहीं करा। मैं अगर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ एंड अगर आपको पहले में ही पता चल गया तो आराम से आप इस तरीके से कर सकते हो, बस ये एक लाइन उठा के कॉपी पेस्ट करना था यहाँ पे आपको, फिर ये पूरा प्रॉब्लम होता ही नहीं, कभी जनरेट ही नहीं होता, बट आप भूल गए, है ना, हमें वो भी तो देखना जरूरी है। तो मैंने इसलिए इसको करा क्रिएट, मेरा टेबल बन के रेडी। तो आप एक बार अगर टेबल क्रिएट हो गया तो कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं, है ना, तभी तो मजा आएगा एक्चुअल में। इस तरीके से इंसर्ट इनटू ये टाइटल आपका बोरोड बाय यूजर आईडी, सो दिस इज द टाइटल एंड राइट नाउ अब हमें नहीं आइडिया भाई ये किससे रिलेटेड है, तो हमने नल रख दिया, चलो ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ, तो मेरे पास लाइब्रेरी अंडर, देखो अब यहाँ पे मैं इसको एक बार, ये रिफ्रेश होता कहाँ से है, रिफ्रेश, ओके। सो देखो नाउ वी हैव अ लाइब्रेरी अंडरस्कोर बुक्स, ठीक है, टेबल बन के रेडी है, वैल्यू भी मैंने इंसर्ट कर दी है। नाउ गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार था, एंड एग्जिस्टिंग टेबल में फॉरेन की मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो देखो अब टेबल बन चुका है, तो हमने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट को किस तरीके से ऐड करना है मैंने आपको बताया था, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉन्स्टेंट, इस तरीके से कुछ था, याद है। तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो अल्टर टेबल, आपका टेबल का नाम, ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि टेबल अब आपका चेंज हो रहा है। देन वी आर एडिंग वन कॉन्स्टेंट फॉरेन की, तो ऐड कॉन्स्टेंट, वो बेसिकली ये उसका नाम है, याद है हमने बोला था कि बाय डिफॉल्ट आपको एक नाम प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, देखो कांस्टेंट का नाम हमने दिया हुआ है जगह जगह पे, ऐड कांस्टेंट, ये देखो देख रहे हो आप यहाँ पे क्रिएटिंग, ये देखो कांस्टेंट के नाम, समझ रहे हो। तो ये कांस्टेंट के नाम है जो हमें देने पड़ते हैं, तो वही है ऐड कांस्टेंट, ये उसका नाम जिससे हमें आगे पता चलेगा। फॉरेन की बोरोड बाय, देखो फॉरेन की है ना, उसके बाद कौन सा फील्ड है, वो हमारा ये वाली फील्ड है, हमने यहाँ पे ऐड कर दी। कहाँ से आप उसका रेफरेंस ले रहे हो, यूजर्स के टेबल से, जो आईडी वाला फील्ड है वहां से, ये लाइन आपको ऐड लिखना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये उसको रन करने से पहले आ ही नहीं रहा है, लाइब्रेरी अंडरस्कोर बुक्स, आईडी टाइटल बोरोड बाय यूजर आईडी बोरोड ऑन, ठीक है, जो भी हो, यहाँ पे खाली इंटीजर दिख रहा है, ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, अब रन हो गया, अब वापस इसको रन कर रहा हूँ। बाय द वे यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अब फाइनली हम चेक करते फॉरेन की का पावर यहाँ पे, ठीक है। मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ, अपडेट करो मेरे इस टेबल को, जहाँ पे मेरा ये जो फील्ड है बोरोड बाय यूजर आईडी, उसकी मैंने ये वाली वैल्यू दे दी। बाय द वे हमारे रेफरेंस कहाँ से ले रहा हूँ उसको मैं, यूजर्स के टेबल में जो आईडी फील्ड है वहाँ से। अब ऑब्वियसली मेरे आईडी की फील्ड में ये वैल्यू तो है ही नहीं, वेयर आईडी इक्वल टू 1 मैंने ये कर दिया, सिंपल मुझे अब अपडेट करना है, मैंने करा। एंड सी गाइस देखो ये है आपका पावर फॉरेन की का, क्लियरली बता रहा भाई ये जो आईडी है इज नॉट प्रेजेंट इन टेबल यूजर, जो हमें थोड़ी देर पहले भी आया था। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। धीरे धीरे इतना भी जो हम डे बाय डे जो हम देख रहे हैं ना, उसको अगर आप बस उतने पे ही फोकस करके अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे, इससे रिलेटेड थोड़ा और चैट जीपीटी या जेमिना या क्लॉड से पूछो कि फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये सब के ऊपर मुझे थोड़ा सा और एग्जांपल्स दो, वो आपको और एग्जांपल्स देंगे, आप उसको प्रैक्टिस करो। एंड एट द एंड जब हम एक फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे,
बिलीव मी, तब आपको सब ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो जब मिलके एक आपका बनेगा, तब आपको रियलाइज होगा, अरे यार मुझे तब और अच्छे से समझ लेना चाहिए था। समझ रहे हो? सो या गाइस, दिस इज इट। ये जो सोर्स कोड है, अगेन मैं अपडेट कर दूंगा। एक ही मेरा फाइल है गूगल ड्राइव का, उसमें सब कुछ है, आपको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। एंड इस वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कल की वीडियो में। फॉरेन की क्या है, प्राइमरी क्या है, उसके रीजंस क्या है, लाइक किस तरीके से होता है, जो भी है। एंड प्लीज़ गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हमारा 500 लाइक्स है। एंड थैंक्स टू ऑल दी मेंबर्स, बिकॉज इनके चलते चैनल चल रहा है, मैं सच बोलूँ तो। एंड गाइस, कल के दिन मैं एमसीपी सर्वर जो इसके ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। आर यू एक्साइटेड और नॉट, उसको लेके मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।